क्या आपको मालूम है कि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके सर से 22,000 मील ऊपर एक खामोश कत्ल हो रहा है। इसे कोई मिसाइल नहीं लगा, इस पर कोई गोली नहीं चली, लेकिन अचानक वॉशिंगटन में बैठे जनरल्स की स्क्रीनें काली हो जाती हैं, न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट का डेटा फ्रीज हो जाता है और आपके फोन का जीपीएस आपको समंदर के बीच दिखाने लगता है। दुनिया समझती है कि अगली आलमी जंग एटमी बमों से होगी, लेकिन सच ये है कि जंग शुरू हो चुकी है और इसका पहला हथियार कोई बम नहीं बल्कि एक किक है, एक ऐसी लात जो पूरी इंसानी तहजीब को पत्थर के दौर में वापस भेज सकती है। आज हम इस जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री की तहों को खोलेंगे, जिसे पेंटागन के बंद कमरों में द साइलेंट असैसिन्स ऑफ स्पेस कहा जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक है। जमीन का मदार अब सिर्फ साइंस के लिए नहीं रहा, ये एक हाइब्रिड वॉर जोन बन चुका है। आज दुनिया के पास 8,000 से ज्यादा फाल सैटेलाइट्स है। ये हमारी जिंदगी की शहरग है। आपका क्रेडिट कार्ड स्वाइप होना, बिजली के ग्रिड्स का सिंक्रोनाइज होना, ड्रोन हमलों की गाइडेंस, ये सब ऊपर मौजूद इन मशीनों के मरहूने मिन्नत है। माजी में अगर किसी मुल्क को दुश्मन का सैटेलाइट गिराना होता था तो वो जमीन से मिसाइल मारता था, जिसे ASAT कहते हैं। लेकिन इसमें एक मसला था, जब मिसाइल सैटेलाइट को लगता है तो वो लाखों छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। ये टुकड़े गोली की रफ्तार से दूसरे सैटेलाइट से टकराते हैं, जिसे केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। हमलावर के अपने सैटेलाइट्स भी तबाह हो जाते। इसीलिए जन्म हुआ सैटेलाइट किकर्स का। ये जियोपॉलिटिक्स का वो खुफिया मोहरा है जो दुश्मन को मारता भी है और उसका नाम भी नहीं आने देता। अब इसकी गहराई देखें। ये किकर्स आम सैटेलाइट नहीं है, माहिरीन इन्हें इंस्पेक्शन सैटेलाइट्स का नाम देते हैं। इनकी 3 ऐसी सलाहियतें हैं जो किसी भी मुल्क की नींद उड़ा सकती हैं। ये सैटेलाइट दुश्मन के सैटेलाइट के मदार में दाखिल होते हैं और इंतहाई महारत से इसे महज चंद डिग्री हटा देते हैं। अब जमीन पर मौजूद रिसीवर इसका सिग्नल नहीं पकड़ पाता। दुश्मन समझता है कि शायद कोई टेक्निकल खराबी है, जबकि हकीकत में उसे रास्ते से हटा दिया गया होता है। रूस का कॉस्मोस 2542 इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये अमरीकी जासूस सैटेलाइट USA 245 के इतने करीब आ गया था कि इसे मुसलसल मॉनिटर करने लगा था। ये ऐसा ही है जैसे कोई चोर पुलिस वाले की जेब में हाथ डालकर घूम रहा हो। सबसे ज्यादा खौफनाक, कुछ किकर्स छोटे माइक्रो रोबोट्स छोड़ते हैं जो दुश्मन के सैटेलाइट के सोलर पैनल्स या एंटेना से चिपक जाते हैं। ये बरसों तक सोए रहते हैं और एक खुफिया कोड मिलते ही दुश्मन की मशीनरी को अंदर से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जनवरी 2022, पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां इस वक्त सख्ते में आ गईं जब चीन का एक पुरस्कार सैटेलाइट शिजियान 21 अचानक अपने मदार से गायब हो गया। कुछ घंटों बाद ये खराब पड़े चीनी सैटेलाइट कंपस G2 के पास नमूदार हुआ। इसने एक रोबोटिक बाजू निकाला, उसे पकड़ा और इसे हजारों मील दूर कब्रिस्तान के मदार में फेंक दिया। चीन ने कहा यह सफाई थी, लेकिन वॉशिंगटन के दिफाई हलकों में खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि अगर वो एक खराब सैटेलाइट को पकड़कर फेंक सकता है तो वो किसी भी फाल अमेरिकी मिलिट्री सैटेलाइट को भी अगवा कर सकता है। ये पहली बार था कि दुनिया ने एक खलाई अगवा का रिहर्सल देखा। तसव्वुर करें, एक ऐसी जंग जहां आपके अरबों डॉलर के हथियार बिना किसी धमाके के खला की वुसतों में कहीं गुम हो जाएं। न कोई लाश, न कोई सबूत, न कोई खून, सिर्फ एक गहरी खामोशी। अगर आज ये किकर्स अपनी पूरी कुव्वत से मुतहर्रिक हो जाए तो इसके नताइज क्या होंगे? मुआशी ब्लैकआउट, आलमी मुआशी निजाम स्विफ्ट लम्हों में गिर जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में मौजूद रकम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। एटमी गलतफहमी, जब किसी एटमी ताकत जैसे पाकिस्तान, इंडिया या अमेरिका का वार्निंग सिस्टम इन किकर्स की वजह से अंधा हो जाएगा तो वो इसे हमले की तैयारी समझकर जवाबी एटमी कार्रवाई कर सकते हैं। खला की कैद,
अगर ये तसादुम बढ़ गया तो खला इतना कचरे से भर जाएगा कि हम आने वाली कई नस्लों तक जमीन से बाहर कदम नहीं लग सकेंगे। सैटेलाइट किकर्स महज एक साइंसी इजाद नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का वो गैर एलानिया हथियार है जो आलमी निजाम की बुनियादें हिला रहा है। ताकतवर ममालिक अब जमीन पर सरहदें नहीं खींच रहे, वो आसमानों पर कब्जा कर रहे हैं। खला अब सिर्फ सितारों का घर नहीं रहा, ये एक ऐसा मैदान जंग है जहां आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी मौत बन सकती है। अगली बार जब आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो या आपका जीपीएस रास्ता भटक जाए तो एक पल के लिए आसमान की तरफ देखिएगा, शायद ऊपर कोई किक मारी जा चुकी हो।